एक बार पार्वती ने शिव से कहा कि कोई एक ऐसी बात बताओ जो कभी किसी को नहीं बताई हो आपने। तो शिव ने कहा अवसर आने दो, अवसर आने दो। लगा पार्वती को कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं पात्र नहीं, मैं योग्य नहीं, ठीक है। तो सहसा नारद आ गए और नारद ने कहा ये कभी नहीं बताएंगे, ये कभी नहीं बताएंगे, आपको कभी नहीं बताएंगे, ये बात तो कभी नहीं बताएंगे। जो आप पूछ रही हैं वो एक बात जो कभी किसी को नहीं बताई, उसी में सारे साधन छुपे हुए हैं, उसमें पूरा मंत्र विज्ञान छुपा है, सृष्टि का रहस्य छुपा है, उसी में सारा यथार्थ छुपा है। जीव जगत दर्शन माया का, माया क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, जैव जगत और जगन्नाथ के सारे भेद उसमें छुपे हैं। कभी नहीं बताएंगे आपको। तो पार्वती ने कहा कि फिर ये भेद है, पति पत्नी में भेद नहीं रहना चाहिए, उन्हें बताना होगा। बोले वो तो कभी नहीं बताएंगे, लेकिन एक बात और नहीं बताएंगे कभी, वो दो बातों का भेद कभी नहीं देंगे। तो पार्वती ने कहा वो दूसरी बात कौन सी है? उन्होंने कहा दूसरी बात यह कि वो मुंडों की माला पहनते हैं, और वो किसके मुंडों की माला है वो नहीं बताएंगे, पर हाँ मैं कान में बता रहा हूं वो किसी स्त्री के मुंडमाल हैं, उसका नहीं भेद देंगे आपको। वो दो बातें कभी नहीं बता सकते। कौन सा अल्टीमेट विजडम, द अल्टीमेट नॉलेज एंड द नॉलेज द की टू सक्सेस, वो कभी नहीं बताएंगे। और मुझसे कोई पूछे कि सफलता की कुंजी क्या है, तो सफलता की कुंजी केवल एक है, नॉलेज इज द की टू सक्सेस, विजडम इज द की टू सक्सेस। Not only the wisdom, right time, right action, the proper time, faith, devotion and the self-confidence too. नहीं बताएंगे कभी, भेद नहीं देंगे वो आपको। दो बातें नहीं बता सकते वो। एक तो अंतिम ज्ञान नहीं बताएंगे, अंतिम ज्ञान क्या है, और एक और बात कहें वो तो कभी बता भी देंगे, पर मुंडमाल किसकी है वो नहीं बताएंगे। तो पार्वती बड़ी विचलित हुई और वो सीधे आई भगवान के पास। उन्होंने कहा देव एक भेद आपने हमसे रखा है, ये कितनी मुंडों की मालाएं किसकी पहन रखी हैं? तो भगवान ने कहा, शिव ने कि देख नारद मिल गया होगा, लेकिन नारद जी तो मिल गए, पर ये जो मुंडमाल आपने पहन रखी हैं ये किसकी हैं? तो भगवान ने कहा भाई ये नहीं बताएंगे हम, ये किसकी है ये कभी नहीं बता सकते। हम सृष्टि के रहस्य को बता सकते हैं, मैं जीव जगत और जगन्नाथ के संबंध उजागर कर सकता हूं, मैं वो नहीं बता सकता। पार्वती की आंखों में अश्रु, कपोल पर अश्रु आ गए, आंचल से उन्हें पहुंचने लगी, और वो कहने लगी कि इतना भेद रखेंगे आप, फिर तो संबंध ही टूट जाएंगे, फिर संबंध कैसे रहेंगे? पति पत्नी में जब विश्वास नहीं है, साख नहीं है, इतनी भी अंतरंगता एकात्मता नहीं है, जब आप कुछ भेद रखेंगे तब ये संबंध भी कैसे चलेंगे? और पार्वती ने कहा कि मैं शरीर त्यागूंगी, सती की तरह से फिर से योग्य बनूंगी, जब तप करूंगी, अनुष्ठान करूंगी, फिर से मैं देह त्यागूंगी। तो भगवान ने पार्वती का हाथ पकड़ते हुए कहा, रे पार्वती ये जितने मुंडों की मालाएं किसी और के नहीं, तेरे ही मुंडों की मालाएं मैंने धारण कर रखे। तू मरती रही, खपती रही, तुझमें ये कभी जिज्ञासा पैदा ही नहीं हुई? जो इतने मुंड हैं, मैं शमशान में जाता तेरा मुंड उठा लाता, माला बनाकर पिरोता रहा, कि कभी तो पूछेगी। लेकिन पूछ ही लिया है तो कोई और नहीं, तेरे ही मुंड हैं, और ये नहीं जानना चाहेगी कि फिर से कोई मुंड न बने,
फिर से तेरी देह भस्म न हो, फिर से कहीं राख में से मुझे एक और मुंड बीनने के लिए शमशान में न जाना पड़े। वो साधन नहीं पूछेगी मेरे से। और तब पूछा पार्वती ने कि हाँ, मैं वही तो ज्ञान जानना चाहती हूं आपसे। और कितनी बड़ी बात कर दी भगवान ने। कमंडलू का जल लेकर पार्वती के हाथ पे रखा और कहा शपथ ले, ये बताना मत किसी को। अभक्ते न वदातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। अरे पार्वती, अब भक्त को मत बताना, विश्वास नहीं होगा उसे। जो अधिकारी नहीं है उन्हें मत बताना। अभक्ते न वदातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। पार्वती शपथ ले, चूंकि मैं तुझे गुरु मंत्र दे रहा हूं, महामंत्र दे रहा हूं, सृष्टि का भेद दे रहा हूं। अभक्ते न वदातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। पार्वती ने कहा मैं शपथ लेती हूं कि जो अभक्त होगा नहीं बताऊंगी, पर मैं भक्त को बताऊंगी। जो कोई भक्त होगा उसे मैं बता दूंगी। और भगवान ने कहा कि वो एक ही चीज है जो व्याघ्रे वर्तते हरिति अक्षर द्वयम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर ये राम 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 ये नाम नाचता रहता है, उसे फिर से देह नहीं मिलती। इसलिए ये तो पिया जाए। पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामाभिरामम ध्येयम ध्येयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूपम। ये तारक मंत्र है, राम तारक मंत्र इति ख्यात तारक मंत्र। और उन्होंने कहा मैं काशी में कुछ और नहीं, यही मंत्र देता हूं, यही तो मंत्र देता हूं मैं। राम मंत्र है। राम सनातन सत्य है भाई। अचंभे में, जुगुप्सा में, भय में, ग्लानि में, क्रोध में, आवेश में, ईर्षा में, यही तो नाम निकलता है हम भारतीयों के मुंह से। अचानक अट्टालिकाएं देखकर हमारे मुंह से निकलता क्या है? कुतूहल में अरे राम राम राम। और किसी दुष्ट पुरुष के घृणित कृत्य को देखकर उसकी अधमता और उसके वो पतित हो गया है, वो भ्रष्ट हो गया है। किसी पतित को देखकर, किसी अत्यंत पापात्मा मूढ़ात्मा को देखकर, अत्यंत किसी निकृष्ट प्राणी को देखकर मुंह से निकलता क्या है? राम 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 राम। तो ग्लानि में भी राम निकलता है, अचंभे में राम निकलता है, अट्टालिकाओं को देखकर राम निकलता है। और प्रसव की पीड़ा में भी भारत की महिलाएं सहसा पता है क्या कहती हैं? हे राम। दर्द में राम निकलता है। मजदूर माथे का पसीना पहुंचकर जब बैठता है शीतल शीतल छांव में, तो उसके मुंह से निकलता है हे राम। और सच मानिए अर्थी के साथ कोई और नहीं, यही नाम जाता है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गधी है।